नमस्कार। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जो एस्किमो जनजाति है उसके बारे में अध्ययन किया, उनकी जीवन शैली के बारे में अध्ययन किया, उनकी जो विशेषताएं थी, वातावरण से किस प्रकार वो ये समायोजित है का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे गर्म प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाली जो बुशमैन जनजाति है वो किस प्रकार से जीवन यापन करती है और क्या क्या विशेषताएं उसकी जीवन शैली में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम बुशमैन शब्द के बारे में। जो बुशमैन शब्द है वो 17वीं शताब्दी में जो डच आप्रवासी थे, जब वे दक्षिण अफ्रीका में गए, यानी कि डच जो लोग थे, जब वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवासित हुए तो वहाँ पे जो जनजाति थी, जो आखेटक थे, उन्होंने इनको बुशमैन नाम दिया था। बुशमैन को इसके अतिरिक्त सान के नाम से भी जाना जाता है। यदि इनकी निवास क्षेत्र की बात करें तो बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तथा आसपास फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग बसुतोलैंड, नेटाल तथा दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर उत्तर तथा पूर्वी भाग की ओर बोत्सवाना में फैले, यानी बोत्सवाना जो है उसमें इनका जो विस्तार है वो पाया जाता है। यदि अक्षांशों की बात करें तो इन लोगों का जो प्रदेश लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री जो अक्षांश तक बचवाना लैंड जो है, दक्षिणी अक्षांश से बचवाना लैंड जो है वहाँ पे स्थित है। और ये मरुस्थल में निवास करते हैं। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में, जिसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा धरातल है इस मरुस्थल का। यदि यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और केवल दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। कालाहारी जो मरुस्थल है की उत्पत्ति बचवाना लैंड से हुई है, जिसे साल्ट पैंस कहते हैं। ये प्रदेश लगभग 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 10,000 कालाहारी बुशमैन निवास करते हैं, यानी इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। यहाँ की जो घास है उनको इन्हीं के नाम पर बुशमैन घास के नाम से जाना जाता है। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग दिखाया गया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी डेजर्ट दिखाया गया है। कालाहारी डेजर्ट में ये जनजाति निवास करती है। इसमें जो ओकावांगों का जो दलदल है इधर, इसके अलावा जो साल्ट पैंस दिखाया गया है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बुशमैन रहते हैं। यदि इनकी शारीरिक संरचना की यदि बात करें तो इनकी काफ़ी कुछ विशेषताएं जो निग्रिटो जो प्रजाति है उससे मिलती है। इनका कद कम होता है, नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है और इसके अलावा ये गर्म और शुष्क जलवायु में रहते हैं, जिसके कारण इन लोगों की सिर का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए हल्की भूरे रंग के समान दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ की प्राकृतिक दशाएं कैसी है, भौतिक वातावरण किस प्रकार का है। दक्षिणी अफ्रीका जहाँ पे बुशमैन निवास करते हैं एक पठारी क्षेत्र, एक मरुस्थलीय भाग है जिसकी ऊंचाई लगभग 3 से 6,000 फीट तक है। यहाँ की जलवायु जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय है, तापमान प्राय ऊंचा रहता है। जनवरी का तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो शीतकाल में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। मरुस्थल में सभी जानते हैं कि मरुस्थल जो मिट्टी कैसी होती है वो मोटी होती है, बलुई मिट्टी, जिसकी वजह से क्या होता है कि तापमान में जो है अतिशयताएँ पाई जाती है। दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात में काफ़ी नीचे गिर जाता है। जैसे दिन में तापमान जो है यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि रात का तापमान 6 डिग्री तक गिर जाता है। वर्षा की औसत मात्रा उत्तर तथा पूर्व में 15 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पश्चिम में केवल 20 सेमी तक होती है। यदि इनकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें, इनका अर्थव्यवस्था आधार क्या है, तो ये एक महान आखेट प्रधान क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल।
अफ्रीका की जो वन है, घास की जो मैदान है वो अद्वितीय हैं और अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इन घासों पे काफ़ी जीव जंतु जो है वो आते हैं, रहते हैं, इन पे निवास करते हैं, जिसके कारण इनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ की मुख्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कौन सी है? शिकार करना। इस प्रदेश में शाकाहारी या मांसाहारी जानवर जैसे जिराफ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, हाथी, दरियाई घोड़ा है आदि, यानी शाकाहारी पशु भी पाए जाते हैं, मांसाहारी पशु भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य छोटे जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि छिपकली है, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, रेंगने वाले कई कीड़े जीव भी पाए जाते हैं। और बुशमैन जो जनजाति है इन लोगों का शिकार कर लेती है और इनको अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करती है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रकार की दीमक भी पाई जाती है जिसे बुशमैन राइस कहते हैं, जिसको ये काफ़ी चाव से खाते हैं। भोजन यदि देखें तो ये मुख्य रूप से मांसाहारी हैं, आखिर इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा मछली भी पकड़ते हैं और पौधे की जड़ जो है, शहद है, वो भी इनके भोजन के मुख्य अंग है। ये छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं, दीमक, कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ, उनके अंडों को ये खाते हैं। इसके अलावा जो स्त्रियाँ और जो बच्चे हैं वो कंदमूल, फल, तरबूज आदि खाते हैं, यानी कि ये वन उपजों का भी संग्रहण करते हैं। घर की यदि बात करें कि निवास स्थल किस प्रकार के होते हैं, ये हमेशा शिकार की तलाश में घूमते हैं। आखिर का इनका कार्य, इनकी निवास स्थल जो वो अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। इनके काफिले होते हैं जिनमें कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक की अपनी झोंपड़ी होती है और केवल शुष्क ऋतु ही ऐसी होती है जब ये किसी नदी के पास, नदी किनारे आ जाते हैं जल की प्राप्ति के लिए। इनके जो घर होते हैं वो झोंपड़े जैसे होते हैं और उनको ऊंचे खम्भों पर तैयार किया जाता है। फर्श पे घास के गद्दे बनाए जाते हैं और झोंपड़ी का जो दरवाजा होता है वो काफ़ी छोटा रखा जाता है ताकि जानवर उसमें आसानी से घुस न सके, यानी सुरक्षा के उद्देश्य से। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं तथा कंदराओं में रहते हैं। वस्त्रों की बात करें तो जो पुरुष है वो लंगोट टाइप जो वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान जो भाग है वो चोंगा नाम होता है, जिसे कारोस कहा जाता है। इसके अलावा बुशमैन चमड़े की टोपी है, जूतों का भी प्रयोग करते हैं। इनके औजार और बर्तन की बात करें तो लकड़ी से बने तीर कमान, फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड, ये सभी जो औजार हैं ये शिकार के काम में लेते हैं। इसके अलावा पेड़ों की छिलकों से ये रस्सी बनाते हैं। यहाँ पे दलदली क्षेत्र काफ़ी अधिक है, तो उस दलदली क्षेत्र में जो बैंत उगसी उससे कई प्रकार का सामान बनाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग जो है, काफ़ी बड़े अंडे होते हैं शुतुरमुर्ग के, तो उनका उपयोग जल रखने के लिए, इसके अलावा आभूषण बनाने में किया जाता है। यदि इनकी सामाजिक व्यवस्था देखें तो इन सामाजिक समुदाय के अंतर्गत इन लोगों का एक दल होता है जो कि रक्त समूह है या विवाह संबंधों से संबंधित होता है। विवाह जो एक दल में नहीं होकर दूसरे टुकड़ी में होता है। और इसके अलावा ये लोग भोजन एवं चमड़े के बदले शस्त्र आभूषण प्राप्त करते हैं। इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। ये लोग काफ़ी पिछड़ी हुई संस्कृति से संबंध रखते हैं, इसलिए ये देवी देवताओं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं। आधुनिक समाज से संपर्क। वर्तमान में एक जो काला बुशमैन के जीवन शैली पर पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो आप्रवासी यहाँ पे आए हैं उन्होंने इनकी लाइफस्टाइल में चेंज किया है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ जहाँ पे इनको जल प्राप्ति होती है वहाँ पे ये स्थायी रूप से रह के कृषि कार्य भी करने लग गए हैं। इसके अलावा ये लोग अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में भी परिवर्तन आ रहा है, यानी मात्र आखेट ही इनकी भोज्य सामग्री का अंग नहीं है। तो बुशमैन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जनजाति है जो कि गर्म और शुष्क कठोर वातावरण में रह रही है। इनकी संस्कृति आदिम संस्कृति है। विकास का इनके पास कोई साधन नहीं है। आर्थिक क्रिया भी निम्नतम स्तर की है, जिसमें बहुत ही कम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या निर्वाह करना संभव हो पाता है। फिर भी ये इस वातावरण से समायोजित करके अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं। तो आज हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा। अगले जो लेक्चर उसमें हम पिग्मी जनजाति के बारे में
अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।